दर्शक बंधु, कहते हैं कि जब जीवन में बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता प्राप्त ना हो, धन आते आते रुक जाए, घर परिवार में अशांति बढ़ने लगे और भाग्य साथ छोड़ने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि बृहस्पति देव की कृपा कमजोर हो गई है। लेकिन हमारे शास्त्रों में एक ऐसा पावन व्रत बताया गया है जिसे सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा से करने पर स्वयं बृहस्पति देव प्रसन्न होकर मनुष्य के जीवन से दरिद्रता, कष्ट और दुर्भाग्य को दूर कर देते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बृहस्पति व्रत की वह चमत्कारिक कथा जिसे श्रद्धा और ध्यान पूर्वक अंत तक सुनने मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में शुभ परिवर्तन आरंभ हो जाते हैं। तो आइए, मन को शांत कीजिए, श्रद्धा भाव से बैठिए और पूरी आस्था के साथ सुनिए। बृहस्पति देव की ये पावन और अद्भुत व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध नगर हुआ करता था। उस नगर का राजा था चंद्रविक्रम। राजा चंद्रविक्रम वैसे तो बहुत पराक्रमी था। उसकी तलवार की चमक से दुश्मन थरथर कांपते थे। उसके राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। राजा के महल में सोने चांदी के भंडार भरे हुए थे। प्रजा भी अपने राजा के राज में खुशहाल थी। लेकिन राजा चंद्रविक्रम के स्वभाव में एक बहुत बड़ी कमी थी। उसे अपनी शक्ति और अपने धन पर बहुत अभिमान था। सबसे बुरी बात यह थी कि वो ईश्वर में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। राजा का मानना था कि जो कुछ भी है वो बाहुबल और पुरुषार्थ से मिलता है। भगवान या भाग्य नाम की कोई चीज नहीं होती। वो धर्म, कर्म, पूजा पाठ और दान पुण्य को समय की बर्बादी मानता था। उसके राज्य में यह सख्त आदेश था कि कोई भी व्यक्ति साधु संतों को दान नहीं देगा और ना ही कोई यज्ञ हवन करेगा। राजा को लगता था कि दान देने से खजाना खाली होता है और पूजा करने से लोग आलसी बन जाते हैं। वहीं दूसरी ओर राजा की पत्नी रानी आरोही बिल्कुल विपरीत स्वभाव की थी। वो अत्यंत सुशील, धार्मिक और दयालु थी। रानी का मन पूजा पाठ में बहुत लगता था। वो चोरी छिपे गरीबों की मदद भी कर दिया करती थी। लेकिन राजा के डर से वो कभी खुलकर दान पुण्य नहीं कर पाती थी। रानी को हमेशा ये चिंता सताती रहती थी कि राजा का ये नास्तिक स्वभाव और साधु संतों का अपमान कहीं राज्य पर कोई बड़ी मुसीबत ना ला दे। वो अक्सर राजा को समझाने की कोशिश करती, लेकिन राजा उसकी बात को हंसी में उड़ा देता। एक दिन की बात है, राजा अपने दरबार में बैठा था। तभी वहां एक वृद्ध साधु आए। साधु ने राजा से कहा कि राजन, तुम्हारे पास इतना धन है, इतना बड़ा राज्य है, तुम्हें थोड़ा दान पुण्य करना चाहिए। यज्ञ और हवन करवाकर भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। यह सुनकर राजा चंद्रविक्रम को बहुत क्रोध आया। उसने अहंकार में भरकर कहा कि यह सारा धन मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। मैं इसे किसी को क्यों दूं और किस भगवान का धन्यवाद करूं जब सब कुछ मैंने किया है। राजा ने उस साधु का बहुत अपमान किया और उन्हें दरबार से बाहर निकलवा दिया। साधु तो वहां से चले गए, लेकिन राजा के इस व्यवहार ने उसके भाग्य पर एक काला साया डाल दिया। कहते हैं कि जब इंसान का अहंकार सिर चढ़कर बोलने लगता है तो उसका पतन निश्चित हो जाता है। राजा को अंदाजा भी नहीं था कि उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। कुछ ही समय बीता था कि राज्य में प्रकृति का प्रकोप शुरू हो गया। जो राज्य कभी हरी भरी फसलों से लहराता था, वहां आसमान से आग बरसने लगी। बारिश का नामो निशान नहीं था। पहले एक महीना सूखा पड़ा, फिर दूसरा, और देखते ही देखते पूरा साल बीत गया, लेकिन बारिश की एक बूंद नहीं गिरी। नदी नाले सूखने लगे। कुओं का जल स्तर इतना नीचे चला गया कि पानी निकालना मुश्किल हो गया। जो खेत सोना उगलते थे, अब वहां धूल उड़ रही थी। जमीन फट गई थी और उसमें दरारें पड़ गई थी। राज्य में हाहाकार मच गया। जानवर चारे और पानी के बिना मरने लगे। प्रजा के पास खाने को अन्न का दाना नहीं बचा। लोग भूख और प्यास से तड़पने लगे। राजा चंद्रविक्रम को शुरू में लगा कि यह सामान्य सूखा है। उसने अपने गोदामों से अनाज निकलवाकर बांटने का आदेश दिया, लेकिन सूखा तो इतना भयंकर था
कि राजा के बड़े बड़े गोदाम भी कुछ ही महीनों में खाली हो गए। अब राजा के पास भी धन और अन्न की कमी होने लगी। जो राजा कल तक अपनी दौलत पर इतराता था, आज वो खुद लाचार महसूस करने लगा। प्रजा महल के बाहर आकर रोटी रोटी पुकारने लगी। बच्चों के रोने की आवाजें रानी आरोही के कानों तक पहुंचती तो उसका कलेजा मुंह को आ जाता। रानी समझ गई थी कि ये सब राजा के पापों और अहंकार का परिणाम है, ये देवताओं का कोप है। एक रात रानी ने राजा को बहुत उदास देखा। राजा चंद्र विक्रम अपने कक्ष में सिर पकड़कर बैठा था। उसका सारा गुरूर अब चिंता में बदल चुका था। रानी उसके पास गई और धीरे से बोली कि महाराज, हमारे राज्य की ये दशा अब देखी नहीं जाती। प्रजा भूखी मर रही है। शायद हमसे कोई बड़ी भूल हुई है। ये किसी दैवी प्रकोप का ही नतीजा लगता है। राजा ने इस बार रानी की बात नहीं काटी। वो अंदर से टूट चुका था। उसने कहा कि आरोही, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मेरा खजाना खाली हो चुका है। सैनिक और मंत्री भी मेरा साथ छोड़कर जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये राज्य श्मशान बन जाएगा। रानी ने हिम्मत करके कहा कि महाराज, मुझे लगता है हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। मैंने सुना है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ईश्वर का द्वार ही खुला रहता है। हमें अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। राजा अब तक पूरी तरह तो नहीं बदला था, लेकिन मुसीबत ने उसे थोड़ा नरम कर दिया था। उसने रानी से पूछा कि तुम क्या कहना चाहती हो, हम क्या करें? तभी रानी को याद आया कि उसने अपनी दादी से बृहस्पति देव के व्रत के बारे में सुना था। उसने राजा से कहा कि महाराज, मैंने सुना है कि बृहस्पति देव सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और बिगड़े हुए काम बना देते हैं। मैं मन्नत मांगती हूं कि यदि हमारे राज्य में फिर से खुशहाली आ जाए, अकाल खत्म हो जाए और सब कुछ पहले जैसा हो जाए, तो मैं पूरे विधि विधान से बृहस्पति देव का व्रत और पूजन करूंगी। राजा के पास अब कोई और विकल्प नहीं था। वो डूबते को तिनके के सहारे की तरह इस बात पर सहमत हो गया। उसने अन्य मन से ही सही, लेकिन कह दिया कि ठीक है, अगर तुम्हारी मन्नत से कुछ भला होता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। रानी ने उसी क्षण हाथ जोड़कर मन ही मन बृहस्पति देव का स्मरण किया और सच्चे दिल से प्रार्थना की कि हे बृहस्पति देव, मेरे पति के अपराधों को क्षमा करें, हमारे राज्य को इस नर्क से बाहर निकालें। यदि अकाल समाप्त हो गया और प्रजा के प्राण बच गए तो मैं नियम पूर्वक आपका व्रत और उद्यापन करूंगी। रानी की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसकी पुकार में एक भक्त की सच्ची तड़प थी। रानी की मन्नत का असर कुछ ही दिनों में दिखने लगा। अचानक मौसम का मिजाज बदला। आसमान में जो सूरज आग उगल रहा था उसे काले बादलों ने ढक लिया। ठंडी हवाएं चलने लगी और फिर वो हुआ जिसका इंतजार सब लोग कई सालों से कर रहे थे। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सूखी धरती की प्यास बुझने लगी। नदी तालाब फिर से लबालब भर गए। किसानों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। मुरझाए हुए पेड़ पौधे फिर से हरे होने लगे। कुछ ही महीनों में खेतों में फसल लहलहाने लगी। राज्य में फिर से धन धान्य आने लगा। व्यापार चल पड़ा और राजकोष में कर के रूप में धन आने लगा। राजा चंद्र विक्रम की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे लगा कि उसकी किस्मत और उसकी मेहनत फिर से रंग लाई है। जैसे जैसे राज्य के हालात सुधरे, राजा का पुराना अहंकार फिर से जागने लगा। वो भूल गया कि ये सब रानी की प्रार्थना और मन्नत का फल है। रानी आरोही ने जब देखा कि सब कुछ ठीक हो गया है तो उसने राजा को अपनी मन्नत की याद दिलाई और कहा कि महाराज, अब हमारे दिन फिर गए हैं। मुझे अपनी मन्नत पूरी करनी है। मुझे बृहस्पति देव का व्रत और पूजन करना है। आप इसके लिए राजपुरोहित को बुलवाएं और पूजन सामग्री का प्रबंध करवाएं। लेकिन राजा चंद्र विक्रम, जो सुख आते ही फिर से नास्तिक हो गया था, उसने रानी की बात को हंसी में उड़ा दिया और कहा कि अरे आरोही, तुम भी किन वहमों में पड़ी हो। ये बारिश, ये फसल, ये सब तो प्रकृति का नियम है। कभी सूखा पड़ता है, कभी बारिश होती है। इसमें किसी देवता का कोई हाथ नहीं है।
ये सब मेरे अच्छे प्रबंधन का नतीजा है। तुम्हें किसी व्रतवरत की जरूरत नहीं है। खामखा अपना शरीर क्यों सुखाओगी? रानी ने बहुत समझाया कि महाराज, ये वचन भंग करना ठीक नहीं है। ईश्वर से धोखा करना हमें भारी पड़ सकता है। लेकिन राजा ने उसकी एक ना सुनी। उसने साफ मना कर दिया कि राजमहल में कोई पूजा पाठ नहीं होगा। और धीरे धीरे राजसी सुख सुविधाओं में रमकर रानी भी अपनी मन्नत भूल गई। उसने बृहस्पति देव का व्रत शुरू नहीं किया और इसी वचन भंग का परिणाम बहुत ही भयानक होने वाला था, क्योंकि बृहस्पति देव, जो देवताओं के गुरु हैं, इस अपमान और विश्वासघात से रुष्ट हो गए और अब राज्य पर फिर से मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला था। कुछ समय बाद पड़ोसी राज्य के राजा ने देखा कि चंद्र विक्रम अभी कमजोर है, तो उसने अचानक एक विशाल सेना के साथ आक्रमण कर दिया। राजा चंद्र विक्रम अभी पिछले नुकसान से पूरी तरह उभरा भी नहीं था। उसकी सेना तैयार नहीं थी। युद्ध बहुत भयंकर हुआ, लेकिन राजा चंद्र विक्रम की हार हुई। दुश्मन राजा ने चंद्र विक्रम का सब कुछ छीन लिया। उसका महल, उसका खजाना, उसके हाथी घोड़े, सब कुछ लूट लिया गया। राजा और रानी को जान बचाने के लिए महल के पीछे के गुप्त रास्ते से भागना पड़ा। कल तक जो राजा सोने के पलंग पर सोता था और रानी जो रेशमी वस्त्र पहनती थी, आज वे दोनों फटे हालों में जान बचाकर जंगल की ओर भाग रहे थे। उनका राज्य छिन चुका था। सिर छिपाने को छत नहीं थी और खाने को दाना नहीं था। राजा और रानी अपनी एक छोटी सी बेटी के साथ भटकते भटकते अपने ही राज्य की सीमा से दूर एक दूसरे देश के गांव में पहुंचे। वहां वे अपनी पहचान छिपाकर रहने लगे। राजा को डर था कि अगर किसी ने उसे पहचान लिया तो दुश्मन उसे मार डालेंगे। वो गांव बहुत छोटा था। वहां के लोग बहुत साधारण थे। राजा ने गांव के किनारे एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में शरण ली। जिस राजा के इशारे पर हजारों दास दासियां दौड़ते थे, आज उसे खुद जंगल से लकड़ियां बीन कर लानी पड़ रही थी। रानी, जिसके कोमल हाथ कभी फूलों से ज्यादा भारी चीज नहीं उठाते थे, अब उसे गोबर लीपना पड़ता और चक्की पीसनी पड़ती थी। उनकी हालत बहुत दयनीय हो गई थी। राजा अब एक साधारण मजदूर की तरह दिखने लगा था। उसके कपड़े मैले कुचैले थे और चेहरे पर तेज की जगह धूल और मायूसी थी। रानी की आंखों में हमेशा आंसू रहते थे, लेकिन वो अपनी बेटी की खातिर सब कुछ सहन कर रही थी और उनकी बेटी, जो राजकुमारी थी, अब धूल मिट्टी में खेलने को मजबूर थी। दिन बीतते गए और उनकी गरीबी बढ़ती गई। कभी कभी तो ऐसा वक्त आता कि उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता। राजा चंद्र विक्रम को अब अपनी बेबसी पर बहुत गुस्सा आने लगा, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। उसे अभी भी ये एहसास नहीं था कि ये सब उसके वचन भंग और अहंकार का परिणाम है। वो इसे केवल अपना दुर्भाग्य मान रहा था। उस छोटे से गांव के किनारे टूटी फूटी झोपड़ी में राजा चंद्र विक्रम, रानी आरोही और उनकी नन्ही सी बेटी के दिन बहुत ही कष्ट में बीत रहे थे। वो राजा, जिसके दरबार में कभी न्याय की घंटा बजती थी और जिसके खजाने के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे, आज वो खुद एक एक दाने के लिए मोहताज हो गया था। समय का चक्र ऐसा घुमा था कि राजा को अब अपनी पहचान छिपानी पड़ रही थी। उसे डर था कि अगर किसी को पता चल गया कि वो चंद्र विक्रम है तो उसके शत्रु उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। इसलिए उसने अपना नाम और वेशभूषा सब बदल लिया था। गांव में रहने वाले लोग उन्हें एक साधारण गरीब परिवार समझते थे। राजा को कोई ऐसा काम नहीं आता था जो गांव के लोग करते थे। उसने कभी खेत में हल नहीं चलाया था, कभी भारी बोझा नहीं उठाया था, लेकिन पेट की आग बुझाने के लिए उसे मजदूरी करनी पड़ती थी। राजा जंगल जाता और वहां से सूखी लकड़ियां चुनकर लाता। उसके कोमल हाथों में, जिन्होंने कभी तलवार की मूठ के अलावा कुछ सख्त नहीं पकड़ा था, अब लकड़ियां काटते और उठाते समय छाले पड़ जाते थे। शाम को जब वो लकड़ियों का गट्ठर सिर पर रखकर बाजार में बेचने जाता तो उसे बहुत शर्म महसूस होती थी। उसे अपनी पुरानी शान और शौकत याद आती तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते थे। लकड़ियां बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उनसे वो थोड़ा सा आटा और नमक खरीद पाता था।
रानी आरोही की हालत तो और भी खराब थी। वो महलों की रानी जो कभी दासियों के बिना एक कदम नहीं चलती थी, अब खुद घर का सारा काम करती थी। वो मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां बनाती, लेकिन अक्सर ऐसा होता कि आटा कम पड़ जाता। वो अपनी बेटी और पति को खिला देती और खुद पानी पीकर सो जाती। उसकी सुंदर साड़ियां फट चुकी थी और अब वो साधारण सूती साड़ी पहनती थी जिसमें कई जगह पेबंद लगे हुए थे। उनकी बेटी जो अभी बहुत छोटी थी, उसे समझ नहीं आता था कि अचानक उनके जीवन में इतना अंधेरा क्यों छा गया है। वो अक्सर अपनी माँ से पूछती कि माँ, हम अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहनते, हमें अच्छे पकवान खाने को क्यों नहीं मिलते। तब रानी अपनी बेटी को गले लगाकर रोते हुए कहती कि बेटी, ये सब समय का खेल है, ईश्वर की मर्जी है। एक दिन की बात है, घर में खाने को बिल्कुल भी अन्न नहीं था। राजा 2 दिन से बीमार था, इसलिए वो लकड़ियां लाने जंगल नहीं जा सका था। घर में जो थोड़ा बहुत बचा था वह भी खत्म हो चुका था। बेटी भूख से बिलख रही थी और बार बार कह रही थी, पिताजी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। राजा चंद्र विक्रम अपनी बेटी की यह हालत देख नहीं पा रहा था। उसका कलेजा फटा जा रहा था। एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि उसकी संतान भूख से तड़प रही हो और वो कुछ ना कर सके। राजा को अपनी लाचारी पर बहुत क्रोध आ रहा था। वो दीवार से सिर टिकाकर रोने लगा और रानी आरोही से बोला, आरोही, अब मुझसे ये गरीबी और लाचारी देखी नहीं जाती। मैं एक क्षत्रिय हूं, एक राजा हूं। मैं इस तरह घुट घुट कर नहीं जी सकता। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। यहां इस गांव में मजदूरी करके हम कब तक जिएंगे? इससे तो अच्छा है कि हम मर जाएं। रानी ने राजा के कंधे पर हाथ रखा और ढांढस बंधाते हुए बोली, स्वामी, आप हिम्मत ना हारे। बुरा वक्त आया है तो टल भी जाएगा, बस आप धैर्य रखें। तब राजा ने कहा, धैर्य की भी एक सीमा होती है आरोही। मैंने सोचा है कि मैं अब व्यापार करूंगा। मुझे व्यापार की समझ है। मेरे पास जो थोड़ा बहुत अनुभव है, मैं उसका उपयोग करूंगा। मैं यहां खाली बैठकर अपनी पत्नी और बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकता। रानी ने चिंतित होकर पूछा, लेकिन स्वामी, व्यापार के लिए तो धन की आवश्यकता होती है। हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। आप व्यापार कैसे करेंगे? तब राजा बोला, मैंने कुछ दिनों से लकड़ियां बेचकर जो थोड़े से सिक्के बचाए थे, उनसे मैं कुछ सामान खरीदूंगा। पास के नगर में कपड़े और अनाज का बड़ा बाजार है। मैं यहां से कुछ सस्ती चीजें लेकर वहां जाऊंगा और उन्हें बेचकर मुनाफा कमाऊंगा। धीरे धीरे हम फिर से धन कमा लेंगे। रानी का मन नहीं मान रहा था। उसे डर था कि अनजान प्रदेश में राजा के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। लेकिन घर की हालत और बेटी की भूख ने उसे चुप करा दिया। भारी मन से उसने राजा को जाने की अनुमति दे दी। अगली सुबह राजा चंद्र विक्रम ने अपनी छोटी सी पोटली में 2 रोटियां बांधी और निकल पड़ा। जाते समय उसने रानी और अपनी बेटी को गले लगाया। उसकी आंखों में एक उम्मीद थी कि शायद इस बार वो कुछ धन कमा कर लाएगा और अपने परिवार के दुख दूर कर सकेगा। राजा गांव से निकलकर नदी के किनारे पहुंचा। दूसरे नगर जाने के लिए उसे नदी पार करनी थी। नदी के किनारे एक नाव खड़ी थी। राजा ने नाविक को थोड़े से पैसे दिए और नाव में बैठ गया। नाव में और भी कई व्यापारी और यात्री बैठे थे। राजा एक कोने में चुपचाप बैठ गया। उसके मन में हजारों विचार चल रहे थे। वो सोच रहा था कि वो कैसे व्यापार शुरू करेगा, कैसे मुनाफा कमाएगा और कैसे अपनी रानी को फिर से महलों का सुख देगा। नदी बहुत बड़ी और गहरी थी। नाव धीरे धीरे पानी को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। ठंडी हवा चल रही थी। राजा को थोड़ा सुकून मिला। उसे लगा कि अब शायद उसकी किस्मत बदलने वाली है। वो अपनी योजनाओं में खोया हुआ था कि तभी अचानक नाव में शोर मच गया। डाकू, डाकू, बचाओ! लोगों की चीख पुकार सुनकर राजा का ध्यान टूटा। उसने देखा कि 2 छोटी नावें तेजी से उनकी नाव की तरफ आ रही थी। उन नावों में हथियारबंद लोग बैठे थे। उनके चेहरों पर क्रूरता थी और हाथों में नंगी तलवारें चमक रही थी। ये नदी के लुटेरे थे जो व्यापारियों को लूटने के लिए वहां घूमते रहते थे। राजा चंद्र विक्रम स्थिति समझ गया, लेकिन अब वो निहत्था था।
उसके पास कोई सैनिक नहीं था, कोई हथियार नहीं था। देखते ही देखते डाकुओं ने उनकी नाव को घेर लिया। वे कूदकर नाव में चढ़ आए और यात्रियों को डराने धमकाने लगे। जिसके पास जो कुछ भी है चुपचाप निकाल कर दे दो, वरना जान से मार दिए जाओगे। डाकुओं का सरदार चिल्लाया। लोग डर के मारे कांपने लगे। किसी ने अंगूठी दी, किसी ने पोटली थमा दी। राजा चंद्र विक्रम एक कोने में सिकुड़कर बैठा था। उसके पास बस वही थोड़े से सिक्के थे जो उसने मेहनत से जोड़े थे ताकि व्यापार शुरू कर सके। एक डाकू राजा के पास आया, उसकी गर्दन पर तलवार रखी और बोला, ए फकीर, तेरे पास क्या है? निकाल जल्दी। राजा ने गिड़गिड़ाकर कहा, भाई, मैं गरीब मजदूर हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, बस ये थोड़े से सिक्के हैं जिनसे मैं अपने परिवार के लिए रोटी कमाने जा रहा हूं, मुझ पर दया करो। लेकिन निर्दयी डाकुओं ने उसकी जेब टटोली, वो छोटी सी थैली भी छीन ली जिसमें उसकी सारी पूंजी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने राजा का ठीक ठाक कुर्ता भी उतरवा लिया और उसे धक्का देकर नाव के एक कोने में पटक दिया। राजा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। डाकू सारा माल लूटकर वहां से चले गए। नाव में बैठे लोग रो रहे थे, लेकिन राजा तो जैसे पत्थर बन गया था। उसे अपने धन के जाने का दुख तो था ही, उससे भी बड़ा दुख यह था कि अब वो घर कैसे लौटेगा, अपनी पत्नी और भूखी बेटी को क्या जवाब देगा। नाव दूसरे किनारे पर पहुंची। राजा लड़खड़ाते कदमों से नीचे उतरा। वो एक अनजान शहर में अनजान लोगों के बीच बिल्कुल अकेला और खाली हाथ खड़ा था। ना खाने को कुछ था, ना पहनने को ढंग के कपड़े, और ना ही जेब में एक पैसा। राजा नदी के किनारे रेत पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। आसमान की तरफ देखकर चिल्लाया, हे ईश्वर, तू मेरी कितनी परीक्षा लेगा? पहले राज्य छीना, फिर घर छीना, और अब मेरी मेहनत की ये छोटी सी कमाई भी छीन ली। अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? उसी समय उधर गांव में रानी आरोही का भी बुरा हाल था। राजा के जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया था। जो थोड़ा बहुत राशन था वो खत्म हो चुका था। आज तीसरा दिन था और घर में चूल्हा नहीं जला था। बेटी भूख से निढाल होकर जमीन पर पड़ी थी। रानी उसे पानी पिला पिलाकर सुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भूख पानी से कैसे मिटती? रात हो गई थी, चारों तरफ अंधेरा था, झोपड़ी में दिया जलाने को तेल भी नहीं था। रानी अंधेरे में बैठी अपनी किस्मत को कोस रही थी। उसे रह रहकर राजा की चिंता हो रही थी। मन घबरा रहा था और उसी चिंता, भूख और कमजोरी में कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। रात के उसी सन्नाटे में रानी आरोही को एक अलौकिक सपना आया। उसने देखा कि एक दिव्य महापुरुष पीले वस्त्र धारण किए हुए, हाथ में माला और कमंडल लिए उसके सामने खड़े हैं। उनके चेहरे पर सूर्य जैसा तेज था, लेकिन आंखों में करुणा भरी शांति थी। रानी उस तेज को सहन नहीं कर पा रही थी और भयभीत होकर पीछे हटने लगी। तभी उस दिव्य पुरुष ने गंभीर और शांत वाणी में कहा, पुत्री आरोही, क्यों व्यर्थ में चिंता करती हो? क्यों अपने भाग्य को कोसती हो? क्या तुम्हें याद नहीं कि सुख के दिनों में तुमने कौन सा वचन दिया था? रानी कांपते स्वर में बोली, हे महात्मा, आप कौन हैं और मैं किस वचन की बात कर रही हूं? मुझसे क्या भूल हुई है? तब उस दिव्य पुरुष ने कहा, मैं देवगुरु बृहस्पति हूं। जब तुम्हारे राज्य में अकाल पड़ा था तब तुमने मन्नत मांगी थी कि यदि सब ठीक हो जाएगा तो तुम मेरा व्रत और पूजन करोगी। लेकिन सुख आते ही तुम और तुम्हारा पति अहंकार में डूब गए और तुमने अपना वचन तोड़ दिया। यही तुम्हारे कष्टों का कारण है। यह सुनते ही रानी को सब कुछ याद आ गया। वो सपने में ही बृहस्पति देव के चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। हम अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, माया के मोह में अपना कर्तव्य भूल गए। मेरे पति पर, मेरी बेटी पर दया करें। हमें इस नरक से बाहर निकालिए। मैं वचन देती हूं कि अब जीवन भर आपका व्रत करूंगी और कभी वचन भंग नहीं करूंगी। तब बृहस्पति देव ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, उठो पुत्री। जो सच्चे मन से पश्चाताप करता है, ईश्वर उसे क्षमा कर देता है।
बृहस्पतिवार के दिन पूरे श्रद्धा भाव से मेरा व्रत करो। चने की दाल और गुड़ का भोग लगाओ, पीला वस्त्र या पीला भोजन करो और इस कथा को सुनो और सुनाओ। तुम हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हारा खोया हुआ सब कुछ तुम्हें वापस मिलेगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी हड़बड़ाकर जाग उठी। बाहर सुबह की पहली किरण झोपड़ी में आ रही थी। उसका शरीर पसीने से भीगा था, लेकिन मन में अजीब सी शांति थी। उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि यह सपना नहीं बल्कि स्वयं बृहस्पति देव का आदेश था। उसने अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, बेटी, अब हमारे दुख के दिन खत्म होने वाले हैं। भगवान ने हमें रास्ता दिखा दिया है। संयोग से वो दिन बृहस्पतिवार ही था। रानी ने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो आज से ही बृहस्पति देव का व्रत शुरू करेगी, भले ही उसके पास पूजा की कोई सामग्री न हो, क्योंकि अब उसका विश्वास अडिग हो चुका था। रानी सोच में पड़ गई कि व्रत और पूजा के लिए सामग्री कहां से आएगी। घर में तो एक दाना भी नहीं था, न गुड़ था न चने की दाल। लेकिन उसकी आस्था अब अटूट हो चुकी थी। उसने मन ही मन सोचा कि जब भगवान ने रास्ता दिखाया है तो व्यवस्था भी वही करेंगे। रानी अपनी बेटी का हाथ पकड़कर गांव की ओर चल पड़ी। उसने निश्चय किया कि किसी के घर थोड़ा काम मांग लेगी या किसी से उधार मांग लेगी, लेकिन आज व्रत जरूर रखेगी। चलते चलते वो एक घर के पास पहुंची जहां से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। वहां कई महिलाएं इकट्ठा थी। सभी पीले वस्त्र पहने हुए थी और बृहस्पति देव की कथा चल रही थी। रानी ने झांक कर देखा तो पाया कि वहां बृहस्पति देव की पूजा हो रही है। उसे ऐसा लगा जैसे स्वयं बृहस्पति देव ने उसे वही बुलाया हो। वो संकोच के साथ दरवाजे पर खड़ी हो गई। तभी उस घर की मालकिन, एक दयालु वृद्धा, ने रानी और उसकी कमजोर बेटी को देखा। उनकी दयनीय अवस्था देखकर वृद्धा का हृदय द्रवित हो गया। उसने रानी को अंदर बुलाया और पूछा, बेटी, तुम कौन हो और क्या चाहिए? रानी ने हाथ जोड़कर कहा, मां जी, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे पति परदेश गए हैं। घर में खाने को कुछ नहीं है। मुझे भोजन नहीं चाहिए। बस मुझे बृहस्पति देव की पूजा में शामिल होने दीजिए। मैंने सपना देखा है कि इसी व्रत से मेरे दिन फिरेंगे। वृद्धा ने खुशी खुशी रानी को पूजा में शामिल कर लिया। रानी ने पूरी श्रद्धा से कथा सुनी। पूजा समाप्त होने पर वृद्धा ने उसे प्रसाद के रूप में गुड़ और चने की दाल दी। साथ ही खाने के लिए थोड़ा अन्न भी दिया। रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन बृहस्पति देव को धन्यवाद किया। उसे वही सब मिल गया था जिसकी उसे जरूरत थी। वो प्रसाद लेकर अपनी झोपड़ी लौटी। पूरे विधि विधान से व्रत रखा, गुड़चने का भोग लगाया और अपनी बेटी को भी प्रसाद खिलाया। उस दिन रानी के मन में एक अद्भुत शांति उतर आई। महीनों से जो भय, बेचैनी और पीड़ा उसके हृदय में थी, वह जैसे समाप्त हो गई। उसे भीतर से यह दृढ़ अनुभूति हुई कि अब सब ठीक होने वाला है। उसके पति सुरक्षित लौटेंगे और उनका खोया हुआ सब कुछ वापस मिलेगा। बृहस्पति देव की कृपा का पहला प्रकाश उसके जीवन में उतर चुका था। उधर नदी के दूसरे किनारे उस अनजान नगर के व्यस्त बाजार में राजा चंद्र विक्रम अकेला खड़ा था। चारों तरफ लोगों की भीड़, दुकानों की चकाचौंध और शोरगुल था। लेकिन इस भीड़ में भी राजा खुद को दुनिया का सबसे अकेला इंसान महसूस कर रहा था। उसके पेट में भूख की आग जल रही थी और जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। जो राजा कभी 56 भोग के बाद भी भोजन में कमी निकाल देता था, आज वही राजा एक सूखी रोटी के टुकड़े के लिए तरस रहा था। वो एक गली से दूसरी गली भटकता रहा, काम की तलाश करता रहा, लेकिन किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। एक हलवाई की दुकान के पास जलेबी और समोसों की खुशबू ने उसकी भूख और बढ़ा दी, लेकिन दुकान के मालिक ने उसे डांटकर भगा दिया। ए भिखारी, यहां भीड़ मत लगा। ये शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभ गए। चलते चलते वो एक बड़ी हवेली के चबूतरे पर थककर बैठ गया। ये हवेली नगर के धनी व्यापारी सेठ सुधनवा की थी। संयोग से उसी समय सेठ बाहर आए और राजा को देखकर रुक गए। फटे कपड़ों के बावजूद उसके चेहरे का तेज,
उसकी आंखों की गंभीरता और व्यक्तित्व से सेठ समझ गए कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। सेठ ने प्रेम से पूछा, परदेसी, तुम कौन हो? इस हाल में कैसे हो? राजा ने अपनी व्यथा बताई कि वो लुट गया है और काम की तलाश में भटक रहा है। सेठ सुधनवा को उसकी बातों में सच्चाई दिखी। उन्होंने राजा को अपने यहां काम पर रख लिया, रहने की जगह दी, भोजन कराया और गोदाम का हिसाब किताब सौंपा। राजा अपनी बुद्धिमत्ता और ईमानदारी से सेठ का विश्वास जीतने लगा। कुछ ही महीनों में सेठ का व्यापार खूब बढ़ा। राजा धीरे धीरे धन जोड़ने लगा और मन ही मन संकल्प करता रहा कि वो सब कुछ फिर से खड़ा करेगा। उधर गांव में रानी आरोही हर बृहस्पतिवार श्रद्धा से बृहस्पति देव का व्रत करती रही, चने गुड़ का भोग लगाती रही, कथा सुनती सुनाती रही और उसकी भक्ति दिन ब दिन गहरी होती गई। बृहस्पति देव की कृपा दोनों दिशाओं से काम कर रही थी। रानी की श्रद्धा से भाग्य बदल रहा था और राजा की तपस्या से उसका अहंकार टूट रहा था। और यही वो बिंदु था जहां से उनके जीवन की दिशा पूरी तरह बदलने वाली थी, क्योंकि अब ईश्वर ने उनके पुनर्जन्म जैसे नए जीवन की नींव रख दी थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान का भाग्य बदलने वाला होता है तो उससे पहले उसकी आखिरी परीक्षा ली जाती है। राजा चंद्र विक्रम का जीवन भी अब पटरी पर लौट रहा था, पर अभी ईश्वर की लीला पूरी नहीं हुई थी। एक दिन सेठ सुधनवा के घर बहुत बड़ा उत्सव रखा गया। उनकी पुत्री का विवाह तय हुआ था। दूर दूर से मेहमान आए हुए थे। हवेली फूलों और दीपों से सजी हुई थी। संगीत और मंगल गान गूंज रहे थे। सेठ ने राजा को सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सौंप दी। राजा पूरी निष्ठा से हर काम संभाल रहा था। मेहमानों के स्वागत से लेकर भोजन और भंडार गृह तक सब कुछ उसी की देखरेख में चल रहा था। उसी दिन स्त्रिभवन के एक कक्ष में सेठानी और उसकी बेटी ने अपने कीमती आभूषण उतारकर एक खूंटी पर टांग दिए थे। उन आभूषणों में एक नौलखा हार भी था जिसकी कीमत लाखों में थी। भाग दौड़ में किसी का ध्यान उस ओर नहीं गया। तभी एक अद्भुत घटना घटी। वो हार अचानक गायब हो गया, बिना किसी के हाथ लगाए, जैसे वो वहां से लुप्त हो गया हो। कुछ ही देर में जब सेठानी ने देखा कि खूंटी खाली है तो वो चीख पड़ी, मेरा हार, मेरा नौलखा हार चोरी हो गया। पूरे घर में हड़कंप मच गया। संगीत रुक गया। मेहमान सन्न रह गए। सेठ सुधनवा दौड़ते हुए आए और पूछने लगे कि क्या हुआ। सेठानी रोते हुए बोली, मैंने अभी इसी खूंटी पर टांगा था। इस कमरे में अभी सिर्फ वही नया नौकर आया था। और सबकी नजरें राजा चंद्र विक्रम की ओर मुड़ गई। शक की सुई उसी पर टिक गई। सेठ सुधनवा का मन भी डगमगा गया। उन्होंने कठोर स्वर में राजा से पूछा, सच सच बताओ, क्या तुमने हार उठाया है? राजा सन्न रह गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, मैं गरीब जरूर हूं लेकिन चोर नहीं हूं। मैंने आपकी सेवा पूरी ईमानदारी से की है, लेकिन भीड़ भाड़ का उठी। लोगों ने कहा कि यही चोर है, इसे सजा दो। तलाशी ली गई, हार नहीं मिला। फिर भी लोग नहीं माने। कोतवाल बुलाया गया। राजा को गिरफ्तार कर लिया गया। रस्सियों से बांधकर पूरे बाजार में घसीटा गया। लोग थूकते, गालियां देते रहे, देखो यही है चोर। राजा की आंखों से आंसू बहते रहे। उसे कारागार में डाल दिया गया। अंधेरी काल कोठरी, लोहे की जंजीरें, सूखी रोटियां और गंदा पानी, यही उसका संसार बन गया। वह दिन रात अंधेरे में पड़ा रहता। धीरे धीरे उसका शरीर टूटने लगा, लेकिन उसी अंधेरे में उसका अहंकार पूरी तरह जलकर राख हो रहा था। और उसी राख से अब एक नया मनुष्य जन्म लेने वाला था। कारागार की उस अंधेरी कोठरी में पड़े पड़े राजा चंद्र विक्रम का शरीर ही नहीं, उसका अहंकार भी पूरी तरह टूट चुका था। जहां कभी वो स्वयं को सबसे बड़ा समझता था, वही अब वो खुद को सबसे छोटा और सबसे कमजोर महसूस कर रहा था। लोहे की जंजीरों की ठंडक उसके शरीर में उतर चुकी थी। सूखी रोटियां और गंदा पानी उसके जीवन का सहारा बन चुके थे। दिन और रात का कोई भेद नहीं रह गया था। बस अंधेरा, सन्नाटा और पीड़ा ही उसका संसार बन गया था। कभी कभी वो आंखें बंद करके अपनी रानी आरोही
और अपनी छोटी बेटी का चेहरा याद करता। उसकी आंखों से आंसू ब निकलते वो मन ही मन कहता, हे ईश्वर, अगर यही मेरा भाग्य है तो मुझे सहने की शक्ति दे, लेकिन मेरी पत्नी और मेरी बच्ची को इस पीड़ा से बचा लेना। उसी रात जब जेल में सन्नाटा और गहरा हो गया था, तभी उस अंधेरे में अचानक एक दिव्य प्रकाश फैल गया। पूरा कारागार उस प्रकाश से चमक उठा। राजा चंद्र विक्रम घबरा कर उठ बैठा। उसके सामने पीले वस्त्र धारण किए, तेजस्वी मुखमंडल और करुणामय दृष्टि वाले देवगुरु बृहस्पति प्रकट हुए। उनके हाथ में कमंडल और माला थी, चेहरे पर दिव्य शांति थी। राजा कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़े अपराध हुए हैं। अहंकार में मैंने आपको नकारा, साधु संतों का अपमान किया, अपने वचनों को तोड़ा। आज ये सब उसी का फल है। अब मुझ में कुछ भी नहीं बचा, बस आपकी शरण बची है। बृहस्पति देव ने करुणा से राजा की ओर देखा और बोले, राजन, जब अहंकार टूटता है तभी ज्ञान का जन्म होता है। तुम्हारा दंड अब पूरा हो चुका है। तुम्हारी पत्नी आरोही की भक्ति और उसका व्रत तुम्हारे लिए रक्षा कवच बन गया है। कल बृहस्पतिवार है, तुम जेल में ही मेरा व्रत करो। जो भी थोड़ा भोजन तुम्हें मिले उसी में मन से चने और गुड़ का भोग मानकर अर्पित करना। कथा और मेरी महिमा का स्मरण करना। तुम्हारी निर्दोषता स्वयं प्रकट हो जाएगी और तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू होगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। राजा देर तक उसी प्रकाश में बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन ये आंसू पीड़ा के नहीं बल्कि आशा के थे। पहली बार उसे लगा कि अंधेरे के बाद सच में उजाला आने वाला है। उसने मन ही मन प्रण लिया कि अब वो जीवन भर ईश्वर का मार्ग नहीं छोड़ेगा। चाहे सुख हो या दुख, अब उसका जीवन अहंकार का नहीं, भक्ति का होगा। अगली सुबह जब जेल के भीतर सूरज की पहली किरणें जालीदार खिड़की से अंदर आई तो वो दिन साधारण नहीं था। वो बृहस्पतिवार था, वही दिन जिसका संकेत स्वयं देवगुरु बृहस्पति ने राजा चंद्र विक्रम को दिया था। राजा ने पूरी श्रद्धा से आंखें खोली। जंजीरों में जकड़ा शरीर होते हुए भी उसके मन में एक अद्भुत शांति थी। थोड़ी देर बाद पहरेदार आया और रोज की तरह खाने के लिए थोड़े से भीगे हुए चने और थोड़ा सा गुड़ फेंक गया। राजा ये देखकर अंदर से कांप उठा, क्योंकि यही वही भोग था जिसका आदेश उसे स्वप्न में मिला था। उसने उन चनों और गुड़ को हाथ नहीं लगाया, बल्कि जेल के एक कोने को साफ किया, पानी से जमीन को पवित्र किया। कांपते हाथों से उन चनों और गुड़ को सामने रखकर मन ही मन बृहस्पति देव का स्मरण किया। आंखें बंद करके बोला, हे देव गुरु बृहस्पति, मैं अज्ञानी हूं, विधि विधान नहीं जानता, लेकिन भाव से आपकी शरण में हूं। मेरी लाज रखना, मेरी आत्मा को शुद्ध करना और मेरे पापों को क्षमा करना। उसने पूरे दिन निर्जल निराहार रहकर व्रत किया। शाम को उसी चने और गुड़ को प्रसाद मानकर ग्रहण किया और उसी क्षण उसके हृदय में ऐसा लगा जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो। उसी रात उधर नगर के राजा को एक भयानक स्वप्न आया। स्वप्न में देवगुरु बृहस्पति प्रकट हुए और क्रोधित स्वर में बोले, हे राजन, तुमने एक निर्दोष व्यक्ति को कारागार में डाल रखा है। वो कोई चोर नहीं बल्कि पदच्युत राजा चंद्र विक्रम है, जिस नौलखा हार की चोरी का आरोप उस पर लगा है। वो हार उसी खूंटी पर स्थित है जहां से वो गायब हुआ था। यदि तुमने प्रातः काल जाकर सत्य नहीं देखा और उसे तुरंत मुक्त नहीं किया तो तुम्हारा राज्य भी नष्ट हो जाएगा। नगर का राजा घबराकर नींद से जाग उठा। पसीने से उसका शरीर भीग चुका था। उसने बिना विलंब किए अपने मंत्रियों और सैनिकों को बुलाया और सेठ सुधनवा के घर की ओर चल पड़ा। आधी रात को ही जब वे सेठ के घर पहुंचे और दीपक की रोशनी में उस कक्ष की खूंटी की ओर देखा तो सबकी आंखें फटी रह गई। वही नौलखा हार उसी खूंटी पर टंगा हुआ था, जैसे वो कभी वहां से गया ही न हो। सेठ सुधनवा कांप उठा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी भूल का भयानक एहसास हुआ। उसी क्षण नगर का राजा बोला, यह दैवीय चमत्कार है। वो व्यक्ति निर्दोष है
और तुरंत कारागार जाने का आदेश दिया गया, जहां लोहे की जंजीरों में बंधा राजा चंद्र विक्रम ध्यानमग्न बैठा था। कारागार के द्वार खुले, जंजीरें काटी गईं और उसी अंधेरी कोठरी से एक नया मनुष्य बाहर निकला, जो अब केवल एक राजा नहीं बल्कि अहंकार से मुक्त एक भक्त बन चुका था। जैसे ही राजा चंद्र विक्रम की जंजीरें काटी गई और कारागार के द्वार खुले, पूरे वातावरण में एक अजीब सी शांति फैल गई। अंधेरी कोठरी से बाहर निकलते समय राजा की आंखें उजाले से चौंधिया गई, लेकिन उसके हृदय में एक अद्भुत प्रकाश जल चुका था। नगर का राजा स्वयं आगे बढ़कर उसके सामने खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बोला, हे राजन, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। बिना सत्य जाने मैंने आपको दंड दिया। मैं आपका अपराधी हूं। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। सेठ सुधनवा भी रोते हुए राजा चंद्र विक्रम के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैंने आपके साथ अन्याय किया। आपके विश्वास और सेवा का बदला अपमान से दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा चंद्र विक्रम ने दोनों को उठाकर कहा, यह सब ईश्वर की लीला थी। इसमें किसी एक का दोष नहीं है। जो हुआ वो मेरे कर्मों का फल था। आज मुझे सत्य का ज्ञान मिला है। इसके बाद नगर के राजा के आदेश से राजा चंद्र विक्रम को राजसी वस्त्र पहनाए गए, स्नान कराया गया और सम्मान पूर्वक राजमहल लाया गया। पूरे नगर में यह समाचार फैल गया कि जिस व्यक्ति को चोर समझकर जेल में डाला गया था, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि एक पदच्युत राजा है। लोगों की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे और हृदय में सम्मान। नगर के राजा ने राजा चंद्र विक्रम से कहा, राजन, आप इस नगर के अतिथि नहीं बल्कि हमारे सम्माननीय राजा हैं। आप जब तक चाहे हमारे महल में रहें। सेठ सुधनवा आगे आया और बोला, महाराज, मैं अपने अपराध का प्रायश्चित करना चाहता हूं। मैं आपको अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग, धन, रथ, घोड़े और सेवक देना चाहता हूं, ताकि आप अपने परिवार के पास लौट सकें और अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर सकें। राजा चंद्र विक्रम की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, सेठ जी, धन से बड़ा दान क्षमा और सम्मान होता है। आपने मुझे वह दे दिया है। लेकिन सेठ सुधनवा और नगर के राजा के आग्रह पर उसने सहायता स्वीकार कर ली। शुभ मुहूर्त देखकर बृहस्पतिवार के दिन ही राजा चंद्र विक्रम को भव्य रथ, धन, वस्त्र, अस्त्र शस्त्र और एक छोटी सेना के साथ विदा किया गया। नगर के लोग मार्ग में खड़े होकर उसे प्रणाम कर रहे थे, जो राजा कुछ समय पहले भिखारी समझकर ठुकराया गया था। आज वही राजा सम्मान, शक्ति और गरिमा के साथ विदा हो रहा था। उसके मन में केवल एक ही विचार था, मेरी आरोही, मेरी बेटी, क्या वे सुरक्षित होंगी? क्या मेरी पत्नी की भक्ति सफल हुई होगी? और इसी विश्वास के साथ उसका रथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ चला, जहां उसका परिवार, उसका अतीत और उसका भविष्य तीनों उसका इंतजार कर रहे थे। राजा चंद्र विक्रम का रथ तेज गति से आगे बढ़ रहा था। सैनिकों की टुकड़ी साथ चल रही थी। रथ के पीछे धन, अन्न और वस्त्रों से भरी बैलगाड़ियां थी। रास्ते भर राजा का मन अशांत था। उसका हृदय बार बार अपनी पत्नी आरोही और अपनी नन्ही बेटी की चिंता से भर उठता था। वो सोचता जाता था कि वे किस हाल में होंगी। क्या उन्हें भोजन मिला होगा? क्या वे सुरक्षित होंगी? क्या मेरी आरोही का विश्वास टूट तो नहीं गया होगा? कई दिनों की यात्रा के बाद वो रथ उसी नदी के किनारे पहुंचा जहां कभी उसे डाकुओं ने लूटा था। वही नदी, वही घाट, लेकिन आज परिस्थितियां बदली हुई थी। उस दिन वो अकेला, भूखा और असहाय था। आज उसके साथ सेना थी, सम्मान था और ईश्वर का आशीर्वाद था। नाविकों ने जैसे ही भव्य सवारी देखी, वे भय और श्रद्धा से झुक गए और बिना कुछ पूछे रथ को पार कराने लगे। नदी पार करते ही राजा का काफिला उसी छोटे से गांव की ओर बढ़ा जहां उसकी टूटी फूटी झोपड़ी थी। जैसे जैसे गांव पास आता गया, राजा की धड़कनें तेज होती गई। उसकी आंखें उस झोपड़ी को खोज रही थी जहां उसकी पत्नी और बेटी रहती थी। उधर गांव में रानी आरोही को कुछ भी पता नहीं था कि उसका पति राजा बनकर लौट रहा है। वो अपनी नित्यचर्या में लगी थी।
आज भी बृहस्पतिवार था। वो केले के पेड़ के नीचे बैठकर बृहस्पति देव की पूजा कर रही थी। हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी, हे देवगुरु, मेरे स्वामी की रक्षा करना, उन्हें सही मार्ग दिखाना, हमें इस दुख से बाहर निकालना। उसकी बेटी पास में चुपचाप बैठी थी। तभी अचानक गांव में शोर मच गया। बच्चे दौड़ते हुए चिल्लाने लगे, राजा की सवारी आई है, बहुत बड़ी सवारी आई है। लेकिन रानी ने ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कोई परदेसी राजा या अधिकारी गुजर रहा होगा। तभी रथ ठीक उसी झोपड़ी के सामने आकर रुका। घोड़ों की टापों और सैनिकों की आवाज से रानी का ध्यान टूटा। उसने जैसे ही सिर उठाकर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। रथ से उतरने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं राजा चंद्रविक्रम था। राजसी वस्त्र, मुकुट, तेजस्वी चेहरा और गरिमामयी चाल। रानी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसे लगा जैसे वो कोई स्वप्न देख रही हो। राजा दौड़कर उसके पास आया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। बिना एक शब्द बोले दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। राजा ने अपनी बेटी को गोद में उठाकर सीने से लगा लिया। रानी कांपती आवाज में बोली, स्वामी, ये सब कैसे हुआ? राजा ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, आरोही, ये सब तुम्हारी भक्ति और बृहस्पति देव की कृपा का फल है। मैं भटक गया था, मेरे अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था, लेकिन ईश्वर ने मुझे अंधेरे से निकालकर प्रकाश दिखाया। और उस झोपड़ी के सामने खड़े होकर ही राजा चंद्रविक्रम ने पहली बार अपने जीवन में सच्चे मन से सिर झुकाया, अपने अहंकार को त्यागा और स्वीकार किया कि आज जो कुछ भी है वो केवल ईश्वर की कृपा और पत्नी की श्रद्धा का परिणाम है। राजा चंद्रविक्रम और रानी आरोही के मिलन का दृश्य पूरे गांव के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। जो लोग कल तक राजा को एक गरीब मजदूर समझते थे, आज वही लोग श्रद्धा से हाथ जोड़कर खड़े थे। गांव के बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, सभी की आंखों में आश्चर्य और भक्ति का भाव था। हर कोई कह रहा था कि यह बृहस्पति देव की लीला है। रानी आरोही की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन अब ये आंसू दुख के नहीं बल्कि कृतज्ञता और आनंद के थे। राजा ने पूरे गांव के सामने घोषणा की कि ये सारा वैभव मेरा नहीं है, ये सब बृहस्पति देव की कृपा और मेरी पत्नी की तपस्या का फल है। फिर राजा ने सेठ सुधनवा द्वारा दिया गया धन गांव वालों में बांटना शुरू किया। जिन लोगों ने बुरे समय में उन्हें सहारा दिया था, उनके घर अन्न, वस्त्र और धन भेजे गए। कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा। राजा ने गांव के मुखिया को बुलाकर कहा कि इस गांव में कभी कोई भूखा नहीं सोएगा। इसके बाद राजा चंद्रविक्रम ने रानी आरोही से कहा कि अब समय आ गया है अपने खोए हुए राज्य को वापस लेने का। रानी ने शांत भाव से उत्तर दिया कि स्वामी, अब ये युद्ध अहंकार का नहीं बल्कि धर्म का होगा। अपने राज्य को अधिकार के लिए नहीं बल्कि प्रजा की रक्षा के लिए वापस लेंगे। राजा ने अपनी सेना के साथ प्रस्थान किया। रास्ते भर गांव गांव लोग उनके साथ जुड़ते गए, क्योंकि प्रजा अब जान चुकी थी कि चंद्रविक्रम केवल राजा नहीं बल्कि धर्म का प्रतिनिधि बन चुका है। जब राजा अपने पुराने राज्य की सीमा पर पहुंचा तो वहां की जनता पहले से ही पीड़ित थी। अत्याचारी शासक से लोग त्रस्त थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि उनका पुराना राजा लौट आया है, लोग अपने अपने घरों से निकलकर राजा के समर्थन में खड़े हो गए। दुश्मन राजा को जब यह समाचार मिला तो वो घबरा गया और सेना लेकर युद्ध के लिए निकल पड़ा। लेकिन इस बार युद्ध केवल तलवारों का नहीं बल्कि भाग्य का था। युद्ध से पहले ही आकाश में काले बादल छा गए। तेज आंधी चलने लगी। दुश्मन सेना के हाथी और घोड़े बेकाबू हो गए। सैनिकों में भगदड़ मच गई। उनके अस्त्र शस्त्र हाथ से गिरने लगे। उधर चंद्रविक्रम की सेना में अद्भुत साहस और स्थिरता थी। बिना अधिक रक्तपात के दुश्मन सेना टूट गई। अत्याचारी राजा भय से कांपने लगा और युद्ध भूमि में ही गिर पड़ा। उसकी मृत्यु के साथ ही युद्ध समाप्त हो गया। बिना बड़े संघर्ष के राजा चंद्रविक्रम ने अपना राज्य वापस पा लिया। नगर के द्वार खोल दिए गए। प्रजा ने फूलों की वर्षा करके राजा और रानी का स्वागत किया। बृहस्पति देव की जय, राजा चंद्रविक्रम की जय,
रानी आरोही की जय के जयकारों से पूरा नगर गूंज उठा। राजमहल फिर से रोशन हो गया, लेकिन अब वहां पहले वाला अहंकार नहीं, बल्कि भक्ति और विनम्रता का प्रकाश था। राजा और रानी ने सबसे पहले राजमहल में बृहस्पति देव का पूजन कराया। पूरे राज्य में घोषणा करवाई गई कि हर बृहस्पतिवार को कथा होगी, व्रत होगा और गरीबों को भोजन कराया जाएगा। राजा ने राज सिंहासन पर बैठते हुए कहा कि आज से मैं राजा नहीं बल्कि प्रजा का सेवक हूं। पालनहार केवल ईश्वर है। और इस तरह अहंकार का राजा चंद्र विक्रम एक भक्त राजा चंद्र विक्रम बन गया, जिसने अपने राज्य को तलवार से नहीं बल्कि धर्म और विश्वास से जीता। राज्य की पुनर्स्थापना के बाद पूरे नगर में एक नया जीवन जाग उठा। खेतों में हरियाली फैलने लगी, बाजारों में रौनक लौट आई, मंदिरों में घंटे गूंजने लगे और लोगों के चेहरों पर वर्षों बाद सच्ची मुस्कान दिखाई देने लगी। राजा चंद्र विक्रम अब वैसा राजा नहीं रहा था जैसा पहले था। उसके व्यवहार में विनम्रता थी, वाणी में मधुरता थी और निर्णयों में धर्म की स्पष्ट छाया थी। वो स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं बल्कि ईश्वर का सेवक मानने लगा था। रानी आरोही भी राजमहल में रहते हुए पहले जैसी ही सादगी और भक्ति के मार्ग पर चलती रही। वो हर बृहस्पतिवार को स्वयं पीले वस्त्र धारण कर बृहस्पति देव की कथा सुनती, व्रत करती और राजमहल के द्वार गरीबों और दुखियों के लिए खोल देती। राज्य में ऐसा कोई दिन नहीं होता था जब कोई भूखा सोता हो। अन्न क्षेत्र 24 घंटे चलता था। साधु संतों का सम्मान होने लगा और जिन पर कभी अत्याचार हुआ था उन्हें न्याय मिलने लगा। राजा ने राज्य के नियम बदल दिए। उसने घोषणा कर दी कि अब राज्य में किसी भी धार्मिक कार्य पर कोई रोक नहीं होगी। पूजा पाठ, यज्ञ, दान और सेवा को प्रोत्साहन दिया जाएगा, क्योंकि राजा वह ये समझ चुका था कि बिना धर्म के सत्ता केवल अहंकार बन जाती है और बिना भक्ति के धन केवल बोझ। समय के साथ राजा चंद्र विक्रम की कथा दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उसे अहंकार से भक्ति तक का राजा कहने लगे। उसकी कहानी केवल एक राजा की नहीं बल्कि एक आत्मा के परिवर्तन की कहानी बन चुकी थी। उधर राजकुमारी, जो अब युवती हो चुकी थी, भी माता पिता के संस्कारों में पली बढ़ी। उसके मन में भी बृहस्पति देव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। समय आने पर उसका विवाह एक धर्मात्मा और योग्य राजकुमार से हुआ, जो न केवल वीर था बल्कि करुणामय और विनम्र भी था। विवाह के बाद भी राजकुमारी ने अपने माता पिता की तरह भक्ति, सेवा और सादगी का मार्ग नहीं छोड़ा। वर्षों बीतते गए। राजा चंद्र विक्रम और रानी आरोही ने धर्मपूर्वक राज्य किया। उन्होंने अपनी प्रजा को परिवार की तरह पाला और अपने जीवन को ईश्वर की सेवा मानकर जिया। जीवन के अंतिम वर्षों में राजा चंद्र विक्रम अक्सर युवाओं को यही शिक्षा देता था कि घमंड सबसे बड़ा शत्रु है और श्रद्धा सबसे बड़ा बल। वो कहता था, मैंने राज्य तलवार से नहीं पाया, मैंने राज्य भक्ति से पाया है। और रानी आरोही कहा करती थी, जिस घर में विश्वास होता है वहां भगवान स्वयं निवास करते हैं। धीरे धीरे उनका जीवन एक आदर्श बन गया। लोग उनकी कथा को बृहस्पति व्रत की कथा के साथ जोड़कर सुनाने लगे, क्योंकि ये कथा केवल चमत्कार की नहीं बल्कि विश्वास, पश्चाताप, तपस्या और परिवर्तन की कथा थी। और इस तरह राजा चंद्र विक्रम और रानी आरोही की कथा एक पावन कथा बनकर पीढ़ियों तक लोगों के जीवन को दिशा देने लगी। ये कथा बताने लगी कि जब इंसान ईश्वर से किया हुआ वचन निभाता है, जब अहंकार छोड़कर श्रद्धा का मार्ग चुनता है, तब स्वयं देवता उसके जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। और यही बृहस्पति देव की महिमा है, यही बृहस्पति व्रत की सच्ची शक्ति है।